नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के आधार पर। दोस्त, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बिहार में 40,247 हेड मास्टरों के पदों पर वैकेंसी निकाली है। प्राइमरी स्कूल के 40,247 हेड मास्टर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में इस वीडियो में इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी जो है ना एक्सपीरियंस क्या है, फॉर्म भरने का डेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों को विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के इन पदों पर कोटिवार विवरण निम्नांकित है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर कुल पदों का विवरण है। अनारक्षित का कुल पद है 10,081, आर्थिक रूप से कमजोर का है 4,000, अनुसूचित जाति का है 8,000, अनुसूचित जनजाति का है 800, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 10,056, पिछड़ा वर्ग का है 7245 और टोटल पद कितना है 40,247, जिसमें 14,093 पद क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार टोटल पदों की संख्या है। यहाँ पे दिव्यांग के लिए जो है ना स्वतंत्रता सेनानी के जो है ना नाती पोते के लिए यहाँ पर है इतना 803 और जो है ना दिव्यांगों के लिए 390 पद क्या है कि यहाँ पर आरक्षित है। आगे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना आपको यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी दे दिया गया है। वेतनमान अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले वेतन भत्ते के आलोक में जो है ना वेतन भत्ते दिए जाएंगे। इसमें अनिवार्य उम्र सीमा बताया जा रहा है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2(9) में यथा प्रभाषित है कि प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्होंने स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय के शिक्षक नियमावली 2020 के आच्छादित है, इनमें वैसे शिक्षक भी शामिल है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति है, लेकिन इसमें बिहार के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई प्रोन्नति नियमावली 2018 के आच्छादित शिक्षकों को शामिल नहीं होंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि यथा प्रभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। कह रहा है यहाँ पे कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, यानी कि आपको जो है ना आपको 8 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, सरकारी स्कूल का एक्सपीरियंस चाहिए, सरकारी स्कूल का 8 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके अलावा कहा जा रहा है 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो, आपकी आयु जो है ना 58 वर्ष या उससे कम आयु का व्यक्ति हो और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए सरकारी स्कूल से। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है ना आपको क्या किया जाएगा कि यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो है ना चयन की प्रक्रिया है लिखित वस्तुनिष्ठ आधार पर होंगे, परीक्षा के आधार पर होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, समान अध्ययन एवं यहाँ पर बताया गया है समान अध्ययन जो में जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं विषय की बात की गई है, समान अध्ययन एवं अन्य विषय। ये प्रश्नों की संख्या क्या है 150 है, प्रश्नों की संख्या 150 है। भाग 1 में कितना है 75 प्रश्न है, भाग 1 में कितना है 75 प्रश्न है और इसका टोटल समय जो है ना 2 घंटा 30 मिनट का है। कुल अंक 150 होंगे, कुल अंक कितना होंगे 150 अंक होंगे। यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 समान अध्ययन का पत्र होगा जो प्राथमिक गणित मानसिक योग्यता और इनसे आधारित होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि भाग 1 में आपको समान अध्ययन, प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक आदि शामिल होंगे भाग 1 में, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे।
भाग 2 में भी क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन होगा, विषय डीएलएड के विषय होगा। भाग 2 में क्या होगा, डीएलएड के विषय होगा। भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का एक पत्र होगा। उक्त विषय डीएलएड के विषय प्रश्न पर होंगे। डीएलएड के अंदर जो पढ़ना है उसी के अंतर्गत आपको होगा। आगे बताया जा रहा है, समान अध्ययन एवं डीएलएड विषय के विस्तृत पाठ्यक्रम का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप क्या है कि जो है इस सिलेबस का डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं बीपीएससी के, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको क्या है कि इसका सिलेबस का जो है ना मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय एमसीक्यू आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्जाम में जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, हटा दिया गया है। उक्त लिखित परीक्षा है तो पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम अहरांक जैसे आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क की बात कही गई है यहाँ पे, तो क्वालिफाइंग मार्क कितना है कि जो है ना 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और सामान्य वर्गों के उम्मीदवार के लिए। सॉरी, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। अनुसार लिखित परीक्षा तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%। उसके अलावा बताया जा रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% क्या है कि आपको जो है ना यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क लाना है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्त अंक भाग 1 और 2 के आधार पर आपको जो है ना सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि आपको लिखित परीक्षा जो है ना उसी आधार पर आपको मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट कैसे बनाई जाएगी, लिखित परीक्षा के आधार पर आगे हम लोग देखते हैं। और इसमें जो मुख्य बातें उसको हम लोग देखते हैं, इसकी फॉर्म भरने की तिथि और सारी चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के से संबंधित निर्देश निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11/3/2024, यानी कि 11 मार्च से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं, 11 मार्च 2024 से फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ना 2/4/2024, यानी कि 2 अप्रैल 2024 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 अप्रैल 2024 तक इसका जो है ना फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि कब है, 2 अप्रैल 2024 इसकी फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। तो यह मुख्य बातें थे फॉर्म भरने से संबंधित। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है, स्पष्ट होती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर जो है ना दोस्त बताया गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फीस 700 रुपया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया है, आरक्षित वर्ग के सभी महिलाओं के लिए 200 रुपया है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है ना 700 रुपया फी है, और विकलांग के लिए भी 200 रुपया है। तो विकलांग को भी छूट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्त जो है ना आयोग द्वारा मांगे जाने वाली यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की गई है। तो इसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, आप अपने हिसाब से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग को अपलोड करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।